तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था ताई वैंग थर्ड जंग मास्टर के पीछे लग जाता है, जो कि 3A ग्रुप का थर्ड जंग मास्टर होता है और वो उसका पीछा कर रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा कहता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको, और वो भी जल्दी से भागता बाहर चला जाता है। तो जब वो दोनों वहां पर रूम से चले जाते हैं, उसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और कहती है कि आज यहाँ पर हुआ क्या, ये दोनों लड़के थे कौन, आज ये दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी ज़ाबा भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है कि बिग सिस्टर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और यहीं पर थर्ड जंग मास्टर को दिखाता है कि थर्ड जंग मास्टर बड़ी तेजी के साथ गलियों में से भागता हुआ जा रहा था और कहता है आखिर वो दोनों बच्चे आए कहां से हैं, तो दोनों यहाँ पर फाइटिंग में इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हैं कि उसने यहाँ पर पहले तो उस लॉन्ग टंग को बड़ी आसानी से मार डाला, उसकी गर्दन काट दी और उसके बाद अब यहाँ पर वो मेरा पीछा कर रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। उस लड़के ने जब मुझे पंच मारा था उस वक्त मुझे डेंजर महसूस हुआ था, मुझे महसूस हुआ था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से दूसरे वाला जो है वो बहुत ज्यादा रुथलेस है, यानी कि उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि उसने यहाँ पर क्या किया, उसने किसी को जान से मार डाला। और इसी वजह से अगर मैं वहां पर होता तो फिर मुझे वहां पर से भागना पड़ता, क्योंकि वो बंदा जो है मुझे जान से मार डालेगा। उसकी आंखों से पता चलता है कि वो एक बहुत ही कोल्ड मर्डरर है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से जाकर अपने सेकंड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर को बताना होगा। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ आता है कि ज़ाई वैंग वहां पर उसके रास्ते में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो सामने की साइड से एक जबरदस्त किक मारता है। जैसे वो उसे किक मारता है तो इसी के साथ ही थर्ड यंग मास्टर जो होता है उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो दीवार के साथ टकराने के बाद वो अपने घुटने टेककर वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है कि इस बंदे ने यहाँ पर इतनी जोर की किक मारी है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स ब्लीड कर रहे हैं। तक इस बंदे ने यहाँ पर अभी तक अपनी स्पिरिट बॉडी को भी एक्टिवेट नहीं किया। और इसी के साथ ही हमारा ज़ाई वैंग जो होता है उसके सामने खड़ा होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें किक मारी और तुम्हें यहाँ पर याद भी नहीं रहा कि तुम्हें किक किसने मारी। और इसी के साथ ही वो कहता है कमीनो कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर मुझे मार सकते हो, मैं 3A ग्रुप के लीडर्स में से एक हूं, मैं थर्ड यंग मास्टर और तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे कैसे मार सकते हो। और साथ ही वो अपने पास से अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी बैटल स्पिरिट का नाम फ्रोजन बोन गोस्ट होता है। तो उसका गोस्ट होता है वहां पर रिलीज होता है और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर 3A ग्रुप का हेड नहीं बन गया, क्योंकि मेरे अंदर एबिलिटीज थी और मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर 3A ग्रुप का थर्ड यंग मास्टर बनाया गया है। और आज यहाँ पर तुम इसी जगह के ऊपर मेरे हाथों से मरने वाले हो। थर्ड यंग मास्टर वहां पर अपनी पावर और अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज कर चुका होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मार रोक बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उनका पीछा कर रहा था और कहता है कि वो दोनों कमीने बड़ी तेजी के साथ भाग गए और मैं पीछे रह गया हूँ। मैं अभी वहां पर जाकर उस बंदे को मारना चाहता हूँ, क्योंकि अकेला ज़ाई वैंग उसको संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर ज़ाई वैंग की तरफ देखा जाए तो ज़ाई वैंग बहुत ज्यादा क्रूल है कि वो यहाँ पर किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है कि वो किसी की जान ले रहा है। लगता है कि मुझे ज़ाई वैंग के बारे में कुछ और भी जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मुझे ज़ाई वैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि एक छोटी बच्ची उसके साथ रहती है और वो उसके बच्ची के साथ काफी अच्छे से पेश आता है। लेकिन इसके अलावा मुझे उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जबकि हम लोग पार्टनर्स हैं और एक ही रूम में रहते हैं तो मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए। मैंने अभी तक यहाँ पर उसकी बैटल स्पिरिट को भी नहीं देखा। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में भूल जाता हूँ, जल्दी से जाकर उसकी मदद करता हूँ, क्योंकि वहां पर 3A ग्रुप का लीडर जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिसकी वजह से फाइट में मुश्किल हो सकती है। तो जैसे ही वो भागता आगे बढ़ता है तो रास्ता भूल चुका होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं गुम हो गया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे उस तरफ जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वो उस तरफ आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है उसे वहां पर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल महसूस होती है। तो वो कहता है ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ हो। तो इसी के साथ वो भागता हुआ साइड के ऊपर जाता है। जैसे वहां पर साइड के ऊपर जाता है तो वहां पर दिखाते हैं 3A ग्रुप का थर्ड यंग मास्टर जो होता है दीवार के अंदर चिपका हुआ होता है और दीवार के अंदर वो इस तरह बुरी तरह से दंसा हुआ होता है कि वहीं पर दंस का वो मर गया होता है। ज़ाई वैंग वहीं पर उसके पास ही खड़ा होता है। तो हमारा रोग जैसे वहां पर पहुंचता है तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि रोग तुम पूरे टाइम के ऊपर आए हो, मैंने अपना वार्म अप कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ पर वक्त है तुमसे फाइट करने का, चलो मुझसे फाइट करो। तो जैसे वो रोग से कहता है कि मुझसे फाइट करो, तुम्हारा रोग कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है फिर फाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रोग जो होता है वो भी यहाँ पर देखना चाहता है कि इसकी बैटल स्पिरिट क्या कुछ कर सकती है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि उनका टीचर यानी कि मून बायरोंग जो होता है वो साइड के ऊपर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा होता है और इसी के साथ एक बिल्ली उसके पास आती है। तो उसे कहता है कि म्याऊ तुम मेरे पास आई हो लेकिन मेरे पास आज खाना नहीं है, अच्छा ठीक है तुम आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। और उसे उठाकर वहां पर अपनी गोदी में बिठा लेता है। असल में वहीं पर एक दीवार के ऊपर बैठकर वो देख रहा था, क्योंकि ये दोनों फाइट करने वाले हैं तो वो इस मौके को कैसे चौंक सकता है। वो देखना चाहता है कि यहाँ पर हमारा रोग जो है उसकी बैटल स्पिरिट और क्या कुछ कर सकती है। लेकिन जब वो वहां पर बैठकर फाइट को एंजॉय करने लगता है इसी के साथ ही फिनिक्स वहां पर पहुंच जाता है। तो फिनिक्स उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मून बायरोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वेलकम करूंगा, मैं तुम्हें ये कहूंगा कि मैं काफी अरसे के बाद तुमसे मिल रहा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, या फिर मुझे तुम्हें डायरेक्टली ये कहना चाहिए कि यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो फिनिक्स और याजी दोनों वहां पर उसके पास आते हैं और आकर उसके साथ ही वहीं पर बैठ जाते हैं। तो फिनिक्स उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि फाइट स्टार्ट होने वाली है। ज़ाई वैंग अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और दूसरी तरफ से हमारा रोग उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर तुम्हारी बैटल स्पिरिट को
को देखना चाहता हूँ। तो ज़ाई वैंग कहता है तो फिर चलो यहाँ पर फाइट करते हैं, और इसी के साथ ज़ाई वैंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ाई वैंग की स्पीड भी काफी ज्यादा आती है और बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ता है, और हमारे रोग के काफी ज्यादा करीब पहुंचने के बाद अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा रोग अपनी स्पीड को यूज करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो रोग कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा तेज हो, क्या तुम्हारी बैटल स्पिरिट स्पीड टाइप है? और इसी के साथ ही वो वहीं पर से घूमकर उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। तो हमारा रोग होता है फिर से वहां पर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो हमारा रोग कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करके कुछ सीखने की कोशिश करने वाले हैं, ना कि यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कुछ डस्ट दिखाई देती है जो कि उसकी स्पिरिट की वजह से होती है। तो वहां पर बहुत सारी डस्ट निकलती है, जिस डस्ट के अंदर से वहां पर एक क्रिस्टल निकलता है, और उस क्रिस्टल के साथ वो रोग के ऊपर अटैक करता है। तो रोग के बाजू के ऊपर वहां पर कट लग जाता है। तुम्हारा रोग कहता है कि तुम तो यहाँ पर वाकई में सीरियसली फाइट कर रहे हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे हर्ट करना चाहते हो? क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग फ्रेंडली स्पार करने वाले हैं। लेकिन अब ज़ाई वैंग उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, और ज़ाई वैंग फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा रोग जंप करते पीछे की तरफ हटता और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मुझे कर क्या रहे हो, क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो? और दूसरी तरफ से ज़ाई वैंग वहां पर सोच रहा था कि रोग मुझे यहाँ पर तुम्हें हर हाल में हराना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। और यहाँ पर टीचर मून ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तभी वो मुझे एक सीक्रेट फार्मूला बताएंगे जिससे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बैटल स्पिरिट क्या कुछ कर सकती है, और आखिर यहाँ पर मून बायरियोंग ने मुझे ये क्यों कहा कि मुझे तुम्हें हराना होगा, आखिर तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो? और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है अभी तक उसके अटैक्स ऑफ ब्लॉक ही कर रहा था, यानी अपने आप को उससे बचाने की कोशिश ही कर रहा होता है। तो रोग साथ ही साथ सोच रहा था कि ये बंदा तो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो गया है, ये मेरे पर इस तरह से अटैक कर रहा है जैसे कि दो दुश्मन आपस में फाइट कर रहे हो। तो जब उससे लास्ट के ऊपर किक मारता है तो रोग पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है, और इसी के साथ ही ज़ाई वैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ अपनी पावर्स को शो करवाएगा, तो मुझे जबरदस्ती इस लड़के रोग से अपनी पावर्स को शो करवाना होगा। और जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उसका बाजू पकड़ लेता है, और साथ ही उसकी बैटल स्पिरिट वहां पर थोड़ी बहुत एक्टिवेट होती है। तो उसे कहता है ज़ाई वैंग क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? इसका मतलब यह है कि तुम भी बाकी सभी कमीनों की तरह ही हो जो लोग यहाँ पर मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं। तुम्हारे रोग की बैटल स्पिरिट का शैडो वहां पर पीछे दीवार के ऊपर दिखाई दे रहा होता है। तो उसका शैडो एक्टिवेट होने के बाद जब उसकी बैटल स्पिरिट एक्टिवेट होती है तो वो रोग को कंट्रोल करती है, ना कि रोग उसको कंट्रोल करता है। तो ज़ाई वैंग भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मैंने स्मेल को पहले भी महसूस किया है, ये वही स्मेल है। इसका मतलब यह है कि ये अपनी बैटल स्पिरिट को यहाँ पर रिलीज कर रहा है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ पर मुझे मारना क्यों चाहते हो? और इसी के ज़ाई वैंग उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेता है और साथ ही उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारा ज़ाई वैंग जो होता है उसे पीछे की तरफ धक्का नहीं दे पाता, क्योंकि हमारा रोग जो होता है उसकी बैटल स्पिरिट की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा टफ हो चुकी होती है, और उसने अपना हाथ जो होता है वो हमारे रोग के सर के ऊपर रखा होता है, यानी उसके चेहरे के ऊपर रखा होता है। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो एक कंडीशन है, तुम्हें हराना होगा, सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है। तो रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? यहाँ पर इस सबको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कि कोई यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करे, जो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन है और मैं उसे मार डालूंगा। और इसी के साथ हमारा रोग जो होता है उसके पंजे के अटैक से आजाद हो जाता है, और इसी के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। मुझे लगा था कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही टीम में है तो हम लोग दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरे दुश्मन निकले और तुम मुझे मारना चाहते हो, और अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है आगे बढ़कर अपने पंजे के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से ज़ाई वैंग की बॉडी जो होती है वो सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर ज़ाई वैंग और इन दोनों की फाइट का अंत क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।